एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का चौथा एप्लीकेशन है, ये प्लेन चार्ज शीट है। ये देखो, प्लेन चार्ज शीट पढ़ाए थे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद कीजिएगा। एक और चार्ज होते ऐसे करके बताए थे, एक की ओर रहेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पढ़ाए थे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप थ्योरी में देखिएगा, जो न्यूमेरिकल कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसमें हमने ये लिखवाया है, बोले थे इसको बाद में प्रूफ करेंगे, तो आप देख लीजिएगा उसमें, वही आज प्रूफ करना है। ठीक है, प्लेन शीट किसको कहते हैं? सो देखो, ये कागज है ना, ये प्लेन शीट है, ऐसे ये प्लेन शीट है, इसमें दो सत्ता, एक ये सत्ता और एक ये सत्ता। अगर एक ही प्लेन चार्ज शीट में एक ही और चार्ज होता, क्वेश्चन क्या रहेगा सो पहले देख लो। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द प्लेन चार्ज शीट, लार्ज प्लेन। खोल कर हटा दो, में की दिक्कत, खोल कर हटा दो ना डब्बा। प्लेन चार्ज शीट, हाँ प्लेन चार्ज शीट है, प्लेन चार्ज शीट है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी का प्लेन चार्ज शीट सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन है, देख लो कि खत्म हो जाएगा। कर देंगे वो, मॉर्निंग में कर देंगे, थोड़ा सा देखने दो भी, थोड़ा सा बैच सब स्टार्ट होने दो। मंडे से स्टार्ट करवा रहे हैं 12 का बैच, सुबह में 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। थोड़ा सा शांत रहो, पैसेंस रखो। ये देखो हमारा प्लेन चार्ज शीट है, प्लेन चार्ज शीट में एक और चार्ज होते हैं, और यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी बिंदु पे। ध्यान से सुनिएगा, ये भी मान लीजिए कि लार्ज प्लेन चार्ज शीट है, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और हमको पी बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो लिखेंगे सपोज AB is the large plane charge sheet whose माने जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लेते हैं, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। सिग्मा है, हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे। ये देखो पी पॉइंट है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एट पॉइंट पी पर। अब क्या करो, ये देखो एक तो हम बताते हैं आपको, थोड़ा सा 3D फिगर है बुआ। 3D फिगर को हम देखो कैसे बताते हैं। रुक जाइए, हम थोड़ा फिगर बना रहे हैं आपके लिए, डायग्राम काट रहे हैं, देखो कागज का बना रहे हैं, कैसे क्या है सो देख लो। रुक जाइए, अभी देख लीजिए, तब तक इसको पढ़िए।
चार्ज शीट बना रहा हूं। ये देखो, ऐसे देखो, ये देखो प्लेन चार्ज शीट हुआ, ये कागज आपका प्लेन चार्ज शीट है, और इस पॉइंट, ये हमारा पॉइंट यहाँ पर P है, ये पॉइंट P है। P पॉइंट पर हम क्या करते हैं, ऐसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। देखो अब बेलनाकार गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर हो जाएगा, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो जाएंगे। इस जो सरफेस, सर्कुलर सरफेस, ऐसे गॉसियन सरफेस है, पाइप जैसा, ऐसे देखो, ऐसे क्या गॉसियन सरफेस। ये कागज हमारा प्लेन चार्ज शीट है, और इस होकर के हमने गॉसियन सरफेस खींचा है उस पार से उस पार तक। एक मिनट बात करने दो, एक मिनट बात करने दो। गॉसियन सरफेस किस आकार का है सो बता रहे आपको। आपको समझ में आया गॉसियन सरफेस कैसा है? गॉसियन सरफेस यही है, बेलनाकार। कल वाला और आज वाला दोनों साथ में दे देते हैं, दोनों दे देते हैं। सर सब समझ में आया, म्यूट कर दिए सर। म्यूट कर दिए सर। गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है हमारा, बेलनाकार गॉसियन सरफेस है, ठीक है। ये जो सरफेस तुम देख रहे हो, ये वृत्ताकार होगा, इसका एरिया मान लो कि डेल्टा एस है, और इसका भी एरिया कितना होगा, डेल्टा एस मान लो, डेल्टा एस। अब हम नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे इस सरफेस होकर के, ये सर्कुलर सरफेस, सर्कुलर सरफेस फर्स्ट और सर्कुलर सरफेस सेकेंड। तो नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप पीछे का क्लास मिस किए इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रहा है। इस सरफेस होकर के फ्लक्स निकालिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस फर्स्ट, φ1 बराबर E डॉट डेल एस, फ्लक्स का सूत्र है, ध्यान से। φ1 बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं इस सरफेस से और इस सरफेस से, दोनों सरफेस से फ्लक्स निकालना है, कल भी बताए थे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा E डेल एस कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री होगा, इसका एरिया वेक्टर भी उधरे हो जाएगा। ई लगुन ई रहने दीजिए, डेल एस लगुन डेल एस कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएंगे ई डेल एस, इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या होगा, इस सरफेस होकर के भी फ्लक्स उतना ही होगा, सिमिलरली इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस सेकेंड, φ2 बराबर φ2 बराबर हो जाएगा E डॉट ई डेल एस, इक्वेशन सेकेंड। तीन गो सरफेस है इसमें, देखो इधर, और एक सरफेस ये है आपका, ये जो देख रहे हो तीन सरफेस है गॉसियन सरफेस में। एक सरफेस ये हुआ, दूसरा सरफेस ये हुआ, और तीसरा सरफेस ये कर्व सरफेस। इसका देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर है और एरिया वेक्टर इसका ऊपर हो जाएगा, तो 90 डिग्री बनेगा कर्व सरफेस के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, तीन वो फ्लक्स निकलेगा। तीन सरफेस है,
सरफेस 1 सरफेस 2, ये सरफेस जो कर्व सरफेस है वो तीसरा सरफेस है, कर्व सरफेस। इसका जो होगा एरिया वेक्टर ऊपर हो जाएगा, देखो एरिया वेक्टर ऊपर हो जाएगा, एन कैप, एरिया वेक्टर ऊपर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस खत्म हो गया, देखो बहुत आसानी से खत्म हो गया। कर्व सरफेस फाई 3 बराबर ई डॉट डेल एस ई डेल एस कॉस थीटा ई डेल एस कॉस 90 डिग्री, ये तो जीरो हो जाएगा। चलिए यानी फाई 3 आपका निकल गया जीरो। नेट फ्लक्स फाई बराबर तीनों फ्लक्स को जोड़ दीजिए, फाई 1 फाई 2 फाई 3 ई डेल एस प्लस, कल स्टार्ट हो जाएगा, मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ई डेल एस और ई डेल एस प्लस जीरो, ई को ई डेल 2 ई डेल एस। चलिए इक्वेशन आ गया आपको कितना, थर्ड, ये सेकंड थर्ड था। इक्वेशन 4 बाबा गॉस लॉ से, फ्रॉम गॉस लॉ से नेट फ्लक्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। देख लीजिए क्यू इन जो होगा, याद कीजिएगा क्यू इन के स्थान पर सिग्मा डेल एस लिख सकते हो, क्यों का जवाब मैं दे रहा हूं, चूंकि सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए माने हुआ गया डेल एस, क्यू ए के स्थान पर डेल एस लिख सकते हो, ए लिखो या डेल एस लिखो तो कितना हो जाएगा, क्यू बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डेल सिग्मा डेल एस। क्यों का जवाब दे दिया हूं, तो क्यू इन हट करके हो जाएगा सिग्मा डेल एस। इक्वेशन ये कितना हो गया 5। इक्वेशन 4 और 5 को देखो, ये भी 5 बराबर, ये भी 5 बराबर, दोनों बराबर कर दो, आंसर आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा, कंपटीशन के लिए बता रहे हैं, बोर्ड में नहीं, बोर्ड में दुइयो क्वेश्चन था वो। दोनों को बराबर कर दो, 2e डेल एस बराबर सिग्मा डेल एस बट्टा एप्सिलॉन नॉट, डेल एस से डेल एस कट गया, 2e बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर आ गया सिग्मा बट्टा, ये 2 नीचे में आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका मतलब याद में नोट में रखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द लार्ज प्लेन चार्ज शीट, ये एक और चार्ज रहेगा। ऑब्जेक्टिव में याद डायरेक्ट पूछता है, यहाँ पे ई जो होगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इतना ही पूछेगा बोर्ड में, ये पूछेगा। ये लॉन्ग इस बार नहीं आएगा, ये लॉन्ग है, लॉन्ग नहीं आएगा, ठीक है। एक बार और समझ लो अच्छे से, रफ में समझ लो। ये हमारा प्लेन चार्ज शीट है, चलो देख लो जरा, रफ में समझ लो। प्लेन चार्ज शीट होगा तो एक ही और चार्ज होंगे, इतना याद रखो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप क्या करो, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो, बेल ना काटो, कैसे, ये गॉसियन सरफेस हो गया। इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। यहाँ एरिया डेल्टा एस, इसका भी एरिया डेल्टा एस, ये डेल्टा एस हो गया, इसका